हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर छोटे से ब्रेक के बाद आप सब लोगों को नमस्ते, मेरी तरफ से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे बेलपत्र कैसे रखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो हम खाली प्रोसेस समझ लेते हैं कि एक्चुअली कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे पानी चढ़ाना चाहिए, कैसे बेलपत्र लगाने चाहिए। बहुत सारा ऐसा यदि शिव जी की पूजा में मैं उतरूँगी तो पूरा ह्यूज लॉन्ग, बट यदि आपके पास थोड़ा टाइम है, आप करना चाहते हो, वीक में एक दिन भी आप ऐसा करते हो, तो ट्रस्ट मी आप आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदलते हुए देखेंगे। बाबा सामने हैं, मैं मतलब कुछ भी ऐसे नहीं वो कर सकती। ये बहुत अच्छे से बाबा को फील कर सकते हो। बाबा की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो 24 घंटे नहाते हैं, है ना। आप 24/7 कभी भी भगवान को जल चढ़ा सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। शिव जी की पूजा का कोई नियम नहीं है, मतलब कि कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। सच्चे मन से तुम जो भी हम चढ़ाना चाहते हैं बाबा उसे एक्सेप्ट करते हैं। सो आई थिंक देयर आर समवन आउटसाइड। ये मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे मैं अक्सर मतलब इतने टाइम पे बैठती हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली खुद को फील करने की ज़रूरत है, खुद की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। दिस इज़ द पीसफुल प्लेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं आता, थोड़ा खाली पीछे थोड़ी सी दूर ही रोड है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है। पता है ये जो एरिया है ना, मैं सिर्फ एंटर करती हूँ ना तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर डीप पीस इन द एयर। और मतलब क्या ही, चलो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रोसेस को मैं आपको बताते हुए कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जब भी हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पे जल कभी तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाना चाहिए। उसको कभी तुम कोई स्टील का, तांबे के अलावा कोई भी मेटल ले सकते हो। मैं मोस्टली स्टील में ही जल चढ़ाती हूँ। स्टील का ग्लास हो गया। दिस इज़ मिनी डोलची। ये मैंने स्पेशली भगवान के दूध के लिए मतलब लाई है। हमारे घर में मतलब हम लोग कभी भी इधर आते हैं तो हम स्पेसिफिकली ये इसी में दूध लेकर आते हैं, या कुछ भी और बहुत कुछ चढ़ाया जाता है शिव जी को। तो स्पेशली दूध वीक में 2-3 दिन होता है, तो वी प्रेफर दिस स्टील का बर्तन। बस तांबे में शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना है। हाँ, पानी चढ़ा सकते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो पूरा शिवलिंग है, इसमें जो ये भाग होता है शिवलिंग का, जल चढ़ाने की शुरुआत यहाँ से करते हैं, जिसको हम अशोक सुंदरी का पार्ट बोलते हैं, जो शिव जी की पुत्री थी। अशोक सुंदरी पे हम पहले जल चढ़ाएंगे। अशोक सुंदरी के बाद ये जो साइड में ये जो है ना, इसको माता जी का दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। हमें फिर यहाँ से अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए माता जी के हृदय पे आएंगे। माता जी के हृदय पे आने के बाद मैं यहाँ पे वासुकी को मतलब जल चढ़ मतलब उसके पे दूध चढ़ाती हूँ। फिर वहाँ से बाद शिवलिंग पे मैं मेन दूध चढ़ाती हूँ, बाद में फिर लास्ट में। तो ये पूरा प्रोसेस है 1, 2, 3 and 4। यहाँ ऐसे हम जल चढ़ाएंगे। तो सी, और आप इसको चढ़ाते वक्त कोई भी मंत्र बोल सकते हो। ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम अशोक सुंदरी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ और मैं मंत्रा चैंटिंग करूँगी, तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक डाल दूँगी गाइस। यहाँ पे आप चैंट कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, बट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम शिव शक्ति दोनों को साथ में उस मंत्रा के थ्रू हम उन्हें याद कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो जल की 2 बूंदें होती है वो हमें जलधारी में डालनी होती है, सिर्फ जल की, इसमें हमें दूध नहीं डालना होता। पूरी प्रोसेस कर लेते हैं। तो लास्ट के 2 ड्रॉप्स भी होते हैं वो हमें इस जलधारी में डालना होता है। जलधारी में इसको डालते हैं, नहीं भी डालते तो इट्स ओके। हर जगह जलधारी नहीं होती, पर यदि आप कोई ऐसे मंदिर में जाते हो जहाँ प्राण प्रतिष्ठा से शिव के लिंग की स्थापना की जाती है, वहाँ पे जलधारी हमेशा होती है। और नहीं भी होती तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है, मैंने आपसे प्रोसेस शेयर किया। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान में बहुत मानते हैं और नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका मन का भाव सही होना चाहिए, दैट्स इट।
पर ये एक प्रोसेस इसलिए कि यदि जानते हो तो इस प्रोसेस से आगे बढ़ो, तो कहते हैं ना फ़ायदे डबल हो जाएंगे। एक मज़ा एक होता है तुम करते हो, और एक है तुम जानने के बाद उस चीज़ को अच्छे से करते हो, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ऐसे कुछ हो नहीं है, बाबा ऐसे नहीं देखते कि तुमने ऐसे पूजा करी ऐसे नहीं करी। बाबा तो इसे तो इनका नाम भोले है, एंड शिव की पूजा का कोई मतलब रिचुअल ऐसा होता नहीं है। तुम्हारा मतलब कहते हैं इंटेंशन शुड बी अ वेरी प्योर, दैट्स इट फॉर बाबा। सो अब हम बेलीपत्र देख लेते हैं, बेलीपत्र कैसे लगाना है। पे हमें बेलपत्र रखना है, तो बेलपत्र हमेशा इस दिशा में होना चाहिए। ये जो दंडी वाला पोर्शन है वो वास्तुकी की साइड होना चाहिए, मतलब लाइक दिस, परफेक्ट। और ये जो मेन जो फ्रंट का लीफ होता है वो आगे होना चाहिए। होप सो गाइस आप लोगों को ये जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपको जान के अच्छा लगा होगा। अच्छा तो इन द सेंस कि हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली राइट मेथड। हाँ, यदि आपको ऐसा पता चल, आपको ये प्रोसेस पे लगा हो कि, तो आप भी जब नेक्स्ट टाइम मंदिर जाओ तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। कैसे हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं, कैसे दूध चढ़ाना है, कैसे पानी चढ़ाना है। ऐसे तो देखने जाओ तो शिव जी की पूजा के लिए मंडे टू संडे हर एक दिन अलग अलग चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है, बट जनरली सब मतलब कहते हैं ना बिजी है या कुछ नहीं मतलब कर पाते, तो सिर्फ एक पानी चढ़ाना भी हमारी लाइफ का एक गेम चेंजिंग पार्ट हो सकता है। जितने भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं सब यहाँ पे हुए, मतलब इन शॉर्ट इनको जगह दे के देखो आपकी ज़िंदगी में, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे मतलब रंग बदल दिया वाला सीन है। सो बस यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, और शिवा से कभी सवाल पूछ के देखो, जवाब मिलेगा। ये सवाल जवाब वाला क्या सीन है ना, उस पर हम अलग भी वीडियो बना सकते हैं, और आई विल डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी उसको बनाने का, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास है उसको शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से आप लोगों का तो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, प्लस मुझे भी खुशी मिलती है कि कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कुछ नहीं मतलब जो चीज़ अच्छी हो शेयर करनी ही चाहिए। एक्सपीरियंस हो कि कुछ भी होता कि कभी किसी को ना अनजाने में कब कहाँ कैसे मदद मिल जाती है ना, वी नेवर नो। सो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यदि आपको प्रोसेस अच्छा लगा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट टाइम शिव मंदिर जाते हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। और यदि आपको टाइम नहीं मिलता हार्ड एंड फास्ट में तो जस्ट एक लोटा जल चढ़ाना, इनफ, बात खत्म। बस इंटेंशन एकदम सॉलिड होनी चाहिए, बात खत्म, प्योर होनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो आप सब लोग वही अपना हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय, हरे कृष्णा।